एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर 3। इस चैप्टर में क्या है, सबसे पहला है नेचुरल रिसोर्सेज आर थिंग वी गेट फ्रॉम नेचर एंड दैट वी यूज़ फ्रॉम डेली लाइफ एंड डेवलपमेंट। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनका यूज़ हम डेली लाइफ में और डेवलपमेंट में करते हैं। ये रिन्यूएबल होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। रिन्यूएबल जिसमें जिनको हम कितना भी यूज़ कर ले वो रिप्लेस नहीं होते, जैसे कि हमारा सनलाइट हो गया, एयर हो गया और वाटर हो गया। कैन बी अगेन टू अगेन यूज बिकॉज ए नेचर रिप्लेस देम, क्योंकि नेचर इसे रिप्लेस करते हैं। नॉन रिन्यूएबल क्या होती है, लिमिटेड रिसोर्सेज वंस दे आर यूज्ड अप दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली। ये रिप्लेस जल्दी नहीं हो सकते, जैसे हमारा कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया। नेचुरल रिसोर्सेज से एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम, उससे होने वाली प्रॉब्लम जैसे क्लाइमेट चेंजेस अगर आ गए दैन नेचुरल रिसोर्सेज को इफेक्ट होगा। एक्सप्लोरेशन ऑफ रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा हम अपने जो है एक्सप्लोरेशन मतलब बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज का। ओवर पॉपुलेशन लीड टू एक्सपोजर, बहुत ज़्यादा ओवर पोल्यूशन होने की वजह से हम क्या हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ना जो नेचुरल रिसोर्स है उसको यूज़ कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के वजह से वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरेशन, वाइल्ड लाइफ को क्या बहुत ज़्यादा हम शोषण कर रहे हैं, हम पेड़ों को काट रहे हैं। ये सब टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं हमारे रिसोर्सेज। फॉरेस्ट रिसोर्स, इसमें क्या होता है, फॉरेस्ट हमें मेडिसिन, फ्यूल ये सब देता है जो मेंटेन इंपॉर्टेंट क्या है, मेंटेन करता है क्लाइमेट, रेन एंड सोल को मेंटेन करते हैं। वाटर रिसोर्स हो गया, वाटर से हम ओशियन इन सब में मिनरल हमें क्या मिलता है, कोयला मिलता है। फूड से हमें फूड है जिससे हमें एग ये सब मिल रहा है। एनर्जी रिसोर्सेज जिससे हमें क्या प्लांट से पावर हीट मिल रही है हमें। लैंड, इसमें हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं। आप ये देख सकते हैं स्ट्रक्चर बना है नेचुरल रिसोर्सेज का। देन आता है रोल ऑफ इंडिविजुअल इन कन्वर्सेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स विच प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ नेशन। के डेवलपमेंट में भी नेचुरल रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेचुरल रिसोर्स कन्वर्सेशन, हम कैसे अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। मीन्स द प्रॉपर एंड केयरफुल एंड वाइजली यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके टू प्रिवेंट वेस्टेज एंड प्रोटेक्ट दैम फॉर फर्दर जनरेशन के हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कन्वर्स ऑफ वाटर को बचाकर प्रोटेक्ट, अपनी सोल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम, पोल्यूशन ना फैलाएं। तो क्या करेंगे, प्रोमोट करेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मतलब हम क्या करेंगे, अच्छा एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज़ करेंगे, हम केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे। फिर आता है इक्वलिटी यूज़ ऑफ रिसोर्सेज सस्टेनेबल लाइफस्टाइल में, हमें जो भी हमारे रिसोर्सेज उनको वाइजली अच्छे से यूज़ करना चाहिए, शेयर करना चाहिए और फर्दर जनरेशन के लिए बचा के रखना चाहिए। हाँ, सिस्टम इज एन सिस्टम वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग लिविंग और नॉन लिविंग एक साथ रहते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, हाउ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट ईच अदर, एनर्जी और फूड, इन सबको क्या कर रहे हैं, शेयर करते हैं, बैलेंस नेचुरल बनाते हैं। जैसे अब देखिए आप इसका स्ट्रक्चर, जिसमें बायोटिक होते हैं, अबायोटिक है। बायोटिक जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले प्रोड्यूसर, ग्रीन प्लांट हो गए, क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब इन सबको हम क्या करते हैं, कंज्यूमर खा लेते हैं। एंड डिकम्पोजर जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, वो क्या करते हैं, एनिमल्स होते हैं, इन सब में जो होते हैं माइक्रो, उन्हें खाते हैं। अबायोटिक कैसे होते हैं, जैसे क्लाइमेट हो गया, एडोपिक हो गया। क्लाइमेटिक जैसे सोल हो गया, पीएच, मिनरल्स हो गया। एडोपिक रेन हो गया, लाइट हो गई, विंड हो गए। फंक्शन क्या, एक तरीके का वो चल रही है, साइकिल चल रही है, एनर्जी फ्लो कर रही है, जैसे सन से प्लांट्स में जा रही है, प्लांट से एनिमल में आ रही है। न्यूट्रिशन साइकिल चल रही है, सब एक दूसरे से अपना खाना ले रहे हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट एंड डेड ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोज, हमारे वेस्ट और डेड ऑर्गेनिज्म का क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, मेंटेनिंग बैलेंस बन रहा है। इकोसिस्टम टाइप कितने होते हैं, टेरेस्ट्रियल होता है, एडिक्वेट होता है। टेरेस्ट्रियल जैसे फॉरेस्ट हो गया, ग्रास लैंड हो गया, डेजर्ट हो गया। एडिक्वेटिक जैसे फ्रेश वाटर हो गया और मिनरल्स हो गया, जिसमें हमारा पॉन्ड्स आते हैं, लेक आते हैं, इसमें सी और ओशियन आता है। बायोडाइवर्सिटी मीन्स अ वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल एंड मॉर्गन फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया, एक जगह पे पाए जाते हैं। देखो बायो मतलब होता है लिविंग और डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट, अलग अलग तरीके की चीज़ें एक ही जगह पाई जाती है, उसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की। जेनेटिक जैसे सेम स्पीसीज में वेरिएशन, जैसे मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स, सब में वेरिएशन। स्पीसीज डिफरेंट एंड प्लांट एनिमल में डिफरेंस आ रहा है। इकोसिस्टम वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम लाइक फर्दर डिजल्ट हो गए, ये सब में। देन इकोलॉजिक वैल्यूज़ क्या होती है, इकोलॉजी हमारे इकोसिस्टम में मदद करते हैं। इकोनॉमिक, हम फूड ज़्यादा कंज्यूम, मतलब फूड है, मेडिसिन बना सकते हैं। रेगुलेटरी, रेगुलेशन करता है, हमारे वाटर साइकिल सब में रेगुलेशन का वर्क करता है। थ्रेट्स क्या होते हैं,
पोल्यूशन के वजह से, ओवर पोल्यूशन के वजह से, क्लाइमेट चेंज और इन्वेंसिव की वजह से क्या हो रहा है, हमारी बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज़ होती जा रही है। देन आता है कंजर्वेशन, हम कैसे उसे बचा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, नेशनल पार्क बना सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं उन एरिया को। रिफॉरेस्टेशन, हम पेड़ लगा सकते हैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा। सस्टेनेबल यूज़ रिसोर्सेज वाइजली हम यूज़ कर सकते हैं, अवेयरनेस फैला के। अब आता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है, एक प्रेजेंस होता है हार्मफुल सब्सटेंस और हम प्रेजेंट होता है उसे हम पोल्यूशन बोलते हैं। टाइप एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, सोल पोल्यूशन होता है, हमारा मैरीन पोल्यूशन मतलब ओशियन, ये सब में पोल्यूशन फैला देते हैं। क्या होता है, इससे सी फूड ख़राब होता है और हमें क्या हो सकता है, कोई ना कोई डिसीज़ हो सकती है। इन नॉइस पोल्यूशन जिससे हाइपरटेंशन ये सब होगा। थर्मल हीट है, हमारे हॉट वाटर की वजह से हमें हो सकता है। इसमें क्या होता है, हमें इनडायरेक्टली हेल्थ इफ़ेक्ट, हमारी इनडायरेक्टली हमें इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारी हेल्थ पे। न्यूक्लियर हज़ार्ड जैसे रेडिएशन के थ्रू अगर हमें हज़ार्ड हो गया, उससे क्या हो, कैंसर हो सकता है, बर्थ इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। देन आता है क्लाइमेट चेंज क्या होता है, इस मीन्स लॉन्ग टर्म चेंज इन टेम्परेचर, रेनफॉल और विंड एंड वेदर पैटर्न ऑफ द अर्थ। लंबे समय से कुछ चेंजेस आते जा रहे हैं कि बारिशें होती जा रही है, कहीं ना कहीं पे टेम्परेचर बहुत हाई जा रहा है, तो ये क्या है, क्लाइमेट चेंज है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो लगातार अब क्या है, बढ़ता जा रहा है ड्यू टू ग्रीन हाउस गैस के इमिशन की वजह से। देन आता है एसिड रेन, इसमें क्या होता है, हमारे सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड हमारे एयर पोल्यूशन में मिल जाती है। ऑक्सीजन ओजोन लेयर डिप्लीकेशन, मतलब हमारी जो ओजोन लेयर अब क्या हो रही है, वो थिन होती जा रही है, क्योंकि हम CSF है पोल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है, हमारी ओजोन जो लेयर है वो पतली होती जा रही है। वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन, मतलब ये इसमें क्या होता है, हम जो हमारी वेस्ट है जिसमें जहाँ पे मतलब फसल नहीं उग सकती, तो हम क्या ऐसा बनाएंगे कि वहाँ पे फसल उग, हम ऐसा एग्रीकल्चर बनाएंगे जिससे ह्यूमन उसे यूज़ कर सके। इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, अब ये क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, ओजोन लेयर का क्या हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। हीट रिलेटेड इलनेस हो रही है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रही है, स्प्रेड ऑफ डिसीज़, स्किन आई प्रॉब्लम दिख रही है, मेंटल हेल्थ इफेक्ट दिख रहा है। तो ये सब हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। पार्ट सेकंड कल आएगा, अपलोड होगा। और आपको अगर मेरी अच्छी लग रही है वीडियो और आपको ये मेरे नोट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा एंड थैंक यू, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब, थैंक यू।